ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में फिर से HMT का ही वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखेंगे नसर नंबर के बारे में। नसर नंबर और बायोट नंबर, ये दो नंबर होते हैं, नसर नंबर और बायोट नंबर। तो इन दो नंबरों के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है रेशियो के लिए। रेशियो का एक क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गेट में भी आ चुका है इस टाइप का सवाल, और टेस्ट सीरीज में भी ये मिलेगा आपको क्वेश्चन। मोस्टली लोग गलत ही कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। होता क्या है, नसर नंबर, ठीक है, उसके बाद में बायोट नंबर। तो इन दोनों नंबर का रेशियो पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रेशियो ऑफ नसर नंबर टू बायोट नंबर। तो देखते हैं सबसे पहले नसर नंबर का फॉर्मूला क्या होता है और बायोट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हम इन दोनों को क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों के ही दो फॉर्मूले हैं। मतलब एक होता है हीट ट्रांसफर में, एक होता है हीट उसमें रेजिस्टेंस में, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। ये आपको फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे आपने हीट ट्रांसफ़र Q=2 लिखते हैं, Q=2 ऊपर होता है डेल्टा T, ठीक है, और नीचे होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, R। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है ना। आपको ये बात पता है। अब नसर नंबर का जो फॉर्मूला होता है, नसर नंबर में कहता है कि हीट ट्रांसफ़र, ये देखिए लिखा हुआ हीट ट्रांसफ़र बाई कॉन्वेक्शन इन फ्लूइड डिवाइडेड बाई हीट ट्रांसफ़र बाई कंडक्शन इन फ्लूइड। अब देखिए ये क्या है, हीट ट्रांसफ़र है, ठीक है ना। हीट ट्रांसफ़र बाई कन्वेक्शन, देखिए कन्वेक्शन होता है जो फ्लूइड में होता है, कन्वेक्शन हमेशा ही फ्लूइड में होता है, ठीक है। तो फ्लूइड में जो कन्वेक्शन होगा उसका रेशियो डिवाइडेड बाई हीट ट्रांसफ़र बाई कंडक्शन इन फ्लूइड। अब देखना, कंडक्शन जो होता है, आपने कंडक्शन जो होता है किसी भी उसमें होता है सॉलिड में, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड में भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये नसर नंबर में ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों का जो फॉर्मूला है ना, उसमें आपका हीट ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाई हीट ट्रांसफर दे रखा है ना, कन्वेक्शन अपॉन कंडक्शन। तो ये दोनों ही फ्लूइड में हो रहे हैं, दोनों के दोनों फ्लूइड में ही हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बायोट नंबर है, अब बायोट नंबर का देखना ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। बायोट नंबर का ये वाला फॉर्मूला देखिए, ठीक है ना। पहले ये नसर नंबर देख लिया, अब ये बायोट नंबर, दोनों का फॉर्मूला हीट ट्रांसफर के टर्म्स में देखिए। तो हीट ट्रांसफर बाई कॉन्वेक्शन इन फ्लूइड डिवाइडेड बाई हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन इन सॉलिड। ये देखिए लास्ट के टर्म्स में देखिए सॉलिड लिखा हुआ है। तो इसमें क्या था, देखिए फॉर्मूला दोनों का सेम है, हीट ट्रांसफर बाई कॉन्वेक्शन इन फ्लूइड, हीट ट्रांसफर बाई कन्वेक्शन इन फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड में कन्वेक्शन से ही हो रहा है, लेकिन नीचे वाली लाइन में देखिए लिखा हुआ है इन फ्लूइड, ठीक है ना। कंडक्शन हो रहा है इन फ्लूइड नसर नंबर में, बायोट नंबर में कंडक्शन हो रहा है सॉलिड में ही। तो सॉलिड देखिए, बायोट नंबर होता है क्या, बायोट नंबर जैसे कोई भी लम्प्ड बॉडी होती है वहाँ पे बायोट नंबर आता है। जैसे ये कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना, और दूसरी कोई बॉल है, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी बॉल है, उसको हमने क्या किया है, डाला है इसमें, ठीक है। और बॉल क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये हीट डिसिपेट करेगा, ठीक है ना, वाटर में। तो वाटर जैसे जैसे ये हीट निकालेगा तो ये बायोट नंबर यहाँ पे लगता है। जैसे कि इसमें क्या होगा, इसका डिटेल कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा किसी दूसरी वीडियो में, ठीक है, कि बायोट नंबर और लम्प्ड बॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बस इतना देख लीजिए कि हीट ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन से होगा। कंडक्शन मतलब यहाँ पे सॉलिड है, तो सॉलिड के जो सॉलिड है आपका बॉडी से ही निकलेगा, हीट ट्रांसफर होगा तो वो सॉलिड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा दोनों बायोट नंबर और नसर नंबर का हीट ट्रांसफर के फॉर्म में। अब इसको अगर हम देखते हैं उसमें रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो आप देखते यहाँ पे क्या हो गया, देखिए कंडक्टिव रेजिस्टेंस इन फ्लूइड। अब देखिए पहले ऊपर क्या था, हीट ट्रांसफर बाई कन्वेक्शन इन फ्लूइड। अब कन्वेक्शन जो हो गया वो हीट ट्रांसफर है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस के, ठीक है ना। तो देखिए जब हमने लिखा रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो कौन सा, कंडक्टिव रेजिस्टेंस इन फ्लूइड। ऐसे ही यहाँ पे क्या था, हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन इन फ्लूइड, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस इन फ्लूइड, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम बायोट नंबर में बात करेंगे। बायोट नंबर में हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इन फ्लूइड डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर इन कंडक्शन इन सॉलिड, ठीक है ना। तो सॉलिड की अब देखना, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इन फ्लूइड। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, कंडक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि कंडक्शन से, सॉरी ये गलत लिख गया है, हाँ नहीं ठीक है, सही है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब कि जो ऊपर वाला है वो नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इन फ्लूइड लिखा है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये देखिए नीचे आ जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इन फ्लूइड यहाँ पे भी था, नीचे हो गया, ठीक है। अब ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप लिख के देखेंगे कॉपी पे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कंडक्टिव रेजिस्टेंस इन सॉलिड, ये वाला, ठीक है ना। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन था, तो कंडक्शन का रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो कैसे निकल के आएगा,
वहाँ पे यहाँ पे वैल्यू रखोगे, नीचे वैल्यू रखोगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आने के बाद में कंडक्शन रेजिस्टेंस आ जाएगा, कंडक्टिव रेजिस्टेंस इन सॉलिड। इस सॉलिड को हम इंटरनल भी बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड में होता है और ये फ्लूइड जो होता है वो बाहर होता है, उसको एक्सटर्नल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कभी आप इंटरनल भी देखेंगे, इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस लिखा हुआ कहीं कहीं मिल सकता है, या ये भी मिल सकता है एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, इन फ्लूइड। अब ये जो आंसर है इस क्वेश्चन के, अगर आंसर को देखेंगे आप, ठीक है ना, तो आंसर में लिखा होगा, देखिएगा आंसर में जो है इसमें इन्होंने ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शंस में आपको देखिए ऑप्शन में देख रहे हैं रेशियो दे रखा है। तो आप देखिए ये वैल्यूज हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे नसर नंबर और बायोट नंबर का रेशियो करते हैं, ठीक है। आपने अभी पढ़ा कि नसर नंबर का जो फॉर्मूला है वो ये होता है कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ लिक्विड का या फिर फ्लूइड का, ठीक है, वही बात है, या इन फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है ना, दोनों बात एक ही है। उसके बाद में कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ द फ्लूइड। इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे इसके वायट नंबर को। तो वायट नंबर की वैल्यूज आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन में कैसे दे रखा है। अगर ऑप्शन में हीट ट्रांसफर वाला दे रखा है तो हीट ट्रांसफर वाले फॉर्मूले को डिवाइड कर दीजिए, रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले दे रखे हैं तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में ना, ये हमारे ऑप्शन सारे, तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर दे रखे हैं तो आप रेजिस्टेंस वाला डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन है तो इस ऑप्शन में क्या है, रेजिस्टेंस के फॉर्म में दे रखा है ना, कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय ऑल दिस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम यहाँ पर से ये वाला देख लेते हैं, हीट ट्रांसफर वाला हटा के, क्योंकि हमें आंसर दे रखे हैं किसमें, रेजिस्टेंस में, तो नसर नंबर का ये है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस इन फ्लूइड डिवाइड बाय कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस इन फ्लूइड। अब ये है बायोट नंबर, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला नीचे वाला, क्योंकि ये इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस। तो नीचे देखिए कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस इन फ्लूइड डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये दोनों सेम है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस इन फ्लूइड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, कंडक्टिव रेजिस्टेंस इन फ्लूइड डिवाइडेड बाय कंडक्टिव रेजिस्टेंस इन सॉलिड, ठीक है ना। तो ये दोनों बच जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में ही हमें ये दे रखा है, ठीक है ना। इन दोनों को डिवाइड करिएगा तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, पहला वाला, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्या मिलेगा, कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड डिवाइड बाय कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है इस चीज़ में, ये फॉर्मूले क्योंकि मिलते नहीं एक जगह लिखे हुए हैं। तो आपको इस वीडियो में ये फॉर्मूले एक जगह लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। आप इनको याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है ना। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।